22-23 को पापा की हो गई थी डेथ। फिर तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई कि चल रही थी, क्या हुआ? फिर वो भी हो गया था कि गांव वाले कह रहे थे कि पढ़ाई बंद करा तो गाँव गाँव में रहो अब क्या ही करना वहाँ पे जाके। अभी रिजल्ट स्कूल। बताया आपने उन लोगों को जो बोल रहे थे पढ़ाई छुड़ा दो? हाँ, सब कह रहे हैं कैसे पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, जो बच्चा कोचिंग करके नहीं ले आया ये तो घर पे से ले आया, क्या करा है। मेरे को कह रहा है मैं तो 80,000 के कोचिंग खरीदा, आपका बच्चा क्या पढ़ेगा घर पे, मैं तो इतना पैसा लगा के पढ़ा रहा हूँ। अब कल आज बोला, अब मेरे लड़का के तो 70% है, आपके लड़का ज्यादा नहीं ले आया पेपर। जिन हालातों में इसका 98 पॉइंट आया है वो 100 के बराबर है। वो किसी 100 परसेंटाइल से कम नहीं है इस वो समय। वो उससे ऊपर है सर, उतने जितने हालात में ऊपर है ना, उतना लाया है, वो उससे 100 से भी ऊपर है। हाय संतोष, हेलो सर। क्या हाल चाल है? बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसे हो? सर बढ़िया अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो। कहाँ से हो संतोष आप? सर मैं अभी तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो? यस बचपन से सर। दिल्ली में हो? नो सर, होम टाउन तो वहाँ नेपाल में है। आप नेपाली हो? सर लगते नहीं है, मतलब बॉर्डर पे है थोड़े से। अरे वाह, क्या बात है। यार आईटी में तो अच्छा लेके आए हो, पर भी एडवांस के लिए मेहनत करते हैं यार। है ना, अभी यस अपना सर। मेन गोल तो एडवांस होना चाहिए। सबसे ज्यादा यस इम्पोर्टेंट सर। अभी वही है। कैसा रहा, आप किस बैच से थे, कैसी रही जर्नी? सर जर्नी तो बहुत ही मतलब वो थी, प्रॉब्लम भी थी बहुत सारे। सर 10th में ही मैंने सोचा था, मतलब आईआईटी का सुना था, कोटा फैक्ट्री से देख के मैंने देखा था। तो फिर उसमें बोर्ड्स के बारे में तो कैंसिल ही हो गया था, बोर्ड 10th का 2021 में लास्ट में। फिर बोर्ड के बाद मैंने यूट्यूब से ही सोचा कि आगे क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो साइंस ही मैंने चूज किया था उसके लिए। और मेरे को लग रहा था कि 90% से ऊपर होगा तभी साइंस ले सकते हैं, पर बोर्ड्स कैंसिल हो गया और मेरे को लगता नहीं था कि मेरे 90% आ जाएंगे 10th में, क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था मैं। और बस ट्यूशन से आता था, ट्यूशन में पढ़ते थे 1 घंटे बस, उसके बाद घर पे पढ़ते नहीं थे। हम्म। तो घर वालों को भी लगता था कि आगे क्या ही करेगा ही, हम्म। ले लेगा साइंस पढ़ेगा नहीं, इसलिए सब डाउट करते थे। तो मैंने फिर साइंस ले लिया। उसके बाद मतलब स्कूल में एडमिशन के लिए तो 5 महीने बचे थे उसके बाद, एडमिशन बहुत लेट था। तो मैं घर खुद से पढ़ने का मैंने फिर किया था, खुद ही से यूट्यूब से पढ़ रहा था। तो फिर मई में था आपका बैच आया था, अर्जुना बैच, मई में 2021 में। तो मैंने देखा था आपको। और शुरू में अर्जुना बैच आने से पहले तो मैंने आपका अल्फा सीरीज मतलब जो किया था, अल्फा सीरीज से करता था मैं, वेक्टर्स पढ़े थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देखा था मैंने, उससे पहले वाले सीरीज। तो फिर उसी से आपसे मैंने मतलब जाना आपको। तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे आप, बहुत मतलब समझ में आ गए थे, पहले दूसरे चैप्टर तो बहुत अच्छे से हो गए थे मेरे को तैयार उसी से। फिर आप ही से मेरे को पढ़ना था, तो आप ही का मतलब बिल्कुल ज्वाइन करना था इसमें इंस्टीट्यूट। तो मैंने फिर अर्जुना ज्वाइन करने का मेरे को लगता था ज्वाइन कर लूँ मैं, पर घर वालों को तो लगता था कि ऑनलाइन में पढ़ेगा नहीं, पूरा मतलब टाइम खराब हो जाएगा। तो फिर शुरू शुरू में नहीं ले रहे थे। तो मेरे को फिर 3-4 महीने पूरा पढ़ के दिखाना पड़ा यूट्यूब से ही कि मैं पढ़ सकता हूँ, ऑनलाइन भी ले सकता हूँ। मम्मी को लगता था ले लेगा, पर पापा मानते नहीं थे कि ऑनलाइन में भी 4,000 5,000 दे देंगे हम तो फिर ऐसे चल जाएंगे पैसे। फिर उसके बाद मैंने अगस्त में एंड में लिया आपका बैच अर्जुना। उससे पहले मैं ना बैच में जाके देखता था पहले से कि क्या क्या चल रहा, कौन सा टॉपिक चालू है बैच में ही अर्जुना में, क्योंकि लॉक कैसे देख लगा रहता था। लेते, ये कैसे देख लेते थे बिना लॉक लिए? सर, लॉक रहता था ना उसमें, बस लॉक है? दिखता कि टॉपिक कौन सा चल बस रहा है। टॉपिक कौन सा चल ठीक है रहे ना। थे? अच्छा अच्छा। तो वही टॉपिक मैं ऑनलाइन पढ़ लेता था ढूंढ ढूंढ के आपसे। तो फिर मैं बिल्कुल लगता कि आपके साथ चल जाऊंगा, तो जब लूंगा बैच तो उन्हीं के साथ मैं क्या कोप अप बात कर है। लूंगा। तुम ट्रैक पे चल फिर रहे थे कि यार जब ट्रेन यस सर। पकड़ेंगे तो ट्रैक पे तो रहे हैं उस समय पे। यस सर, उसी से क्या मैंने बात। को मतलब ज्यादा बैकलॉग नहीं बन पाया, तो मैंने फिर उसी से स्टार्ट कर दिया। फिर 12th में फरवरी में विश्वास दिवस में लक्ष्य जी अनाउंस हो गया था। तो लक्ष्य जी फिर परचेज करने का, तो फिर घर वालों ने तो पूरा कह दिया था शुरू से ले लो उसके बाद से, क्योंकि 11th में अच्छे नंबर आ गए थे। ये तो इस बार घर तो वालों ने फिर कहा खरीद लो। यस सर, हम्म। सबने बोल दिया था खरीद लो, अच्छे नंबर आ रहे हैं तुम्हारे को। पढ़ने भी लग गया था, पहले पढ़ता भी नहीं था मैं, इसीलिए सर। तो फिर इस 12th में लिया, तो शुरू में तो मैंने पूरा ज्वाइन किया था, मतलब लेक्चर सारे देखे थे। फिर उसके बाद 2 महीने बाद ना हमारे थोड़ी दिक्कत हो गई थी फैमिली में। पापा की तबीयत खराब होने लगी थी ज्यादा, सर में दर्द होना चालू हो गया था। फिर
हमने उसमें चेकअप करवाने के बाद पता चला था कि पापा को ब्रेन इन्फेक्शन है, वायरल वाला। तो फिर उसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम आ गई थी कि कौन से मतलब हमारी शॉप थी ना पापा की, तो शॉप में बिल्कुल किस चीज की शॉप है सोने, पापा की? यस, शॉप थी वो, जनरल स्टोर, राशन जनरल चावल स्टोर, आटे की, चावल दाल की। जनरल स्टोर थी। उसमें काम बहुत था कि रात में नींद पूरी नहीं होती थी पापा की बिल्कुल भी। तो उस टाइम लोड ज्यादा था ना, तो सोने के ना वजह से शायद ये प्रॉब्लम आई थी। अभी सही उससे है फिर पापा? अभी ठीक है? नहीं सर, पापा नहीं, नहीं है अब तो कुछ दुनिया में सॉरी, तो। सॉरी, सॉरी, सॉरी। तो ये लास्ट ईयर हो गया? सॉरी। यस सर, उसी से हॉस्पिटलाइज किया, फिर 20 दिन 22 दिन तक ट्रीटमेंट हुआ था। तो किस फिर चीज का? पता क्या? चला था ब्रेन हेडेक का? कैंसर हो गया था बिल्कुल, इस तरह का अच्छा। ट्यूमर था वो, ओके। वायरस वाला। मतलब उसका इलाज बिल्कुल नहीं होता है ज्यादा, उसका ट्रीटमेंट उतनी जल्दी, और उतने मतलब कम वो पैसे बहुत लगते थे। तो प्राइवेट में हमने कम से कम 20 दिन तक हमने किया था। फिर उसके बाद एक सर्जरी करनी पड़ी, तो उसके बाद फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी सर्जरी, उसी दिन हो गई थी पापा की। ओके। फिर तुम्हारी पढ़ाई तो बंद हो गई एकदम? फिर हमें अपने होम टाउन जाना पड़ा नेपाल में। फिर उसी के बाद 2 महीने तक हमें वहीं पे रहना पड़ा था, तो नेपाल में और रिचुअल्स के लिए आगे के लिए पूरी फैमिली को। ये कब की बात है? सर जून में, जून 7 8 को पता चला था ये प्रॉब्लम के बारे में। फिर जून 22 23 को पापा की हो गई थी डेथ। फिर तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई कि चल रही थी? क्या हुआ? सर उस महीने तो बिल्कुल भी नहीं थी, पापा को वही ट्रैवल करने में, हॉस्पिटल ले जाने में से लगे थे सारे। उसके बाद फिर जब गांव में चले गए थे हम, तो वहाँ पे नेट बिल्कुल भी नहीं होता था। नेपाल में नेट मतलब मिलता नहीं था, बहुत महंगा था। जो नोट्स बनाए थे बस वही ले गया था एक दो बस। उसके बाद 2 महीने तक नहीं किया था कुछ बीच में। फिर वो भी हो गया था कि गांव वाले कह रहे थे कि पढ़ाई बंद करा तो गाँव गाँव में रहो, अब क्या ही करना वहाँ पे जाके। बिल्कुल हम्म। बहुत ही डिप्रेशन वाली बात हो रही थी पूरी फैमिली में। मम्मी और बहन सब सब बहुत हालात बहुत खराब हो गए थे। आपकी एक बहन है? यस सर। बड़ी है आपसे? यस सर, बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद भैया एक, और उसके बाद मैं। उसके बाद फिर कैसे भी करके मैंने बोला कि अब आगे पढ़ाई मेरी बाकी है तो जाना ही पड़ेगा अभी। फिर दिल्ली वापस आ गए थे। फिर उसके बाद शॉप में मतलब रहने जा रहा था कि कैसे करना है, कि क्या करेंगे आगे उसके लिए। और जो पैसे लग गए थे उसमें दूसरों से कर्ज वसूल लिया था, उसको भी वापसी करना था। और बहुत ही कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी में हमें लिया था। लोन तो लिए उसको थे? करने के लिए, रिलेटिव रिलेटिव से ऐसे? ये सर, तो उसको करने के लिए दुकान पर चलानी पड़ेगा, दुकान आगे। और मम्मी वहाँ बैठेगी तो बिल्कुल वही सोचने में बहुत होता नहीं, मम्मी बहुत रोने लग जाते थे। तो भाई और मेरे को करना पड़ा था 10 15 दिन। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। फिर भी मम्मी मतलब बहुत इमोशनल है, वो संभाल नहीं पाते थे। तो फिर उसके बाद से मम्मी ने किया कैसे भी, और फिर मैंने स्टार्ट किया था चालू उसके आगे। तो बीच के चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे, उसके बाद मैंने जो चल रहा था फिर उसी पे फोकस किया था। तो फिर आगे कहीं मैंने पढ़ते गया फिर उसी में। और दुकान पे मम्मी को मतलब संभाल नहीं पाते थे, तो मेरे को बैठना पड़ता था 2 3 घंटे 4 घंटे दोपहर में बैठ जाता था मैं, और शाम को ही पढ़ता था बस। और दुकान पे आप? स्कूल में भी कह रहे थे कि तो अटेंडेंस कम आनी पड़ेगी, मैंने प्रॉब्लम बताई फिर भी कह रहे थे। वहाँ दोस्त स्कूल बहुत कैसे हैं? दोस्त कैसे हैं? दोस्तों ने साथ दिया? खराब है। दोस्तों ने सब दिया? दुकान उकान में बैठते हो तो दोस्त सही थे? मतलब सब सपोर्ट करते थे इस बात का कि दुकान उकान में बैठते हो? ठीक है, दोस्त बढ़िया थे? दोस्त के क्या ही बताएं, नहीं थे सर दोस्त सच। आप दुकान पे अभी भी आप बैठ रहे हो अभी भी? हाँ सर बैठ रहे थे, अभी भी है दुकान सर। कहाँ में है? दिल्ली पे ही है दुकान? सर दिल्ली में ही है दुकान।
स्टोर। ठीक है, कॉल के बाद मुझे बताना, दुकान पे आते हैं फिर तो तो एक दिन दुकान पे आटा दाल, सर आ जाइए आटा दाल मतलब। चावल खरीदते हैं आपकी दुकान से आके। सर थैंक यू सर। आपने बैच खरीदा हमसे, हम आपसे आटा दाल चावल खरीदते हैं। हाँ सर। अभी तो अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया आया है, हाँ ठीक सर। है, बिल्कुल कम मत समझना, जिन हालातों से आके रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इतना साल, इतना टाइम और इतनी परेशानी के बाद भी तुम तैयारी किए हो, दुकान पे भी बैठे हो, अपनी पढ़ाई भी करते रहे लगातार। पढ़ते कब थे, रात में फिर? सर रात ही में पढ़ते थे। ये भी था सर ना कि दुकान जो होती थी उसको 10-11 बजे बढ़वाना होता था, मतलब बंद करवाना होता था। तो 10-11 बजे फिर मम्मी आती थी, फिर खाना बनाती थी, तो 11-12 बज जाते थे। 12 से 12 बजे तक खाना बनता था, फिर 1 बजे तक सोते थे सब, सारे परिवार में। फिर सुबह सुबह उठने में भी दिक्कत हो आती थी, तो नींद पूरी नहीं होती थी ना, तो फिर स्कूल जाने के बाद आने पे सर में दर्द हो जाता था कि पढ़ाई नहीं होती थी बिल्कुल भी। तो स्कूल से आते ही फिर नींद आ जाती थी, सो जाना पड़ता था। फिर 3 से 5, 5-6 बजे तक सो जाते थे, तो फिर वो भी टाइम खराब हो जाता था, लगता था पूरे दिन कुछ नहीं किया। तो फिर आगे के पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था उसके क्या आगे। एक चीज यस थी, सर। मुझसे भी लोग पूछते हैं इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी यस बहुत सर। स्ट्रगलिंग स्टोरी, क्या एक चीज थी जिसने मोटिवेट किया तुम्हें? सर मम्मी हमेशा मोटिवेट कर देती मेरे को। मम्मी भी इतने मतलब टफ सिचुएशंस में भी आगे मेरे को बढ़ाने के लिए करते थे हमेशा, कि मैं कुछ भी करूंगी तो वो आगे पढ़ते रहे हमेशा। हमेशा यही कह रहे थे मम्मी। कोई मुझे बोलती थी कुछ भी मत सोच मेरे बारे में, हमेशा आगे तू आगे बढ़िया, अपना तू सोच बस। माता श्री आपकी वॉरियर है भाई, यस मैम। हमारी भी माता मम्मी श्री वॉरियर बहुत ही स्ट्रांग है मम्मी मेरी। है। मम्मी है आसपास है? यस सर, मम्मी है सर। मिलाओ, बहुत खुशी थी सर जब आपका बताया था कि बात होने वाली है आपसे। मिलाओ। नमस्ते। आपको प्रणाम, नमस्ते क्या, योद्धा, नमस्ते नमस्ते, सबसे थैंक बड़ी यू योद्धा थैंक माँ यू। होती है आप, वही है। हमारी माता श्री भी बहुत योद्धा है। थैंक यू उसके लिए। हमारे लड़का बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। बहुत 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 मेहनत किया है, यहाँ तक आया है, बहुत मेहनत किया है, ये तो सच है। ठीक। आपकी वजह से थैंक यू। मैंने इससे पूछा, वो एक चीज क्या है जिसके लिए तुमने मेहनत किया, उसने बोला अपनी मम्मी के लिए किया। वो बोला अभी ये चीज, मैं पूछा उससे, बोला मैं अपनी मम्मी के लिए किया, बोला मम्मी थैंक से। यू है वही बच्चे के, तो मैं अब इसके ऊपर क्या कहूँ, मेरे लिए किया था उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग साथ रहेंगे यहाँ से, बस अब आईआईटी निकले इसका पूरा साथ रहेगा, यहाँ से लेके कॉलेज से हर तरह से साथ रहेगा। अब यहाँ तक ही आ गया है, आप लोग ने इतनी लड़ाई लड़ ली अपने आप, बहुत 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 बड़ी बात है। अब इसके बाद हम लोग का है। कर्तव्य है यहाँ से आगे लड़ाई में पूरा साथ देना, और बाकी तो ये खुद ही कमाल कर रहा है, कोई क्या ही करेगा। लड़का ही आपका खुद ही मतलब हीरा है ना, तो कोई क्या करेगा। हाँ जी, मैं बोली मैं कितने भी मेहनत कर लूं, मेरे आप छोड़ो, आप अपना पढ़ाई पे फोकस दो बस। मेरा दूसरा कहता था आप क्या करेगा पढ़ के, इतना ही पढ़ा दो, मत पढ़ाओ। हम नहीं, पढ़ाई तो छुड़ाऊंगी नहीं कभी, अभी कुछ भी रिजल्ट हो। बताया आपने उन लोगों को जो बोल रहे थे पढ़ाई छुड़ा दो? हाँ, सब कह रहे कैसे पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, जो बच्चा कोचिंग करके नहीं ले आया, ये तो घर पे से ले आया, क्या कराया। मैंने बोले मैं पढ़ाया हूँ ना बच्चे के, मैं जानती हूँ ना क्या मेहनत ये करती है। ये ये बात जानी चाहिए सब तक, क्या कोचिंग वोचिंग। ठीक। और सब बढ़िया सर। सब बढ़िया मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज तो खुशी का दिन है, आप सेलिब्रेट करें, आज दुखी ना हो, मिठाई मिठाई खाएं, थैंक, खिलाएं आपसे बच्चों को। मिला, आपसे मिली आज मैं मिठाई सबके खिलाऊंगा वहाँ, नहीं नहीं, मैंने सबको इससे ले बोला है अभी, जाऊंगी। अभी इस कॉल के बाद मैं एड्रेस लूंगा, आता हूँ। मैंने कहा है कि तुमने मुझसे बैच लिया, मैं तुमसे दाल चावल खरीदूंगा दुकान पे आके, तो मैंने कहा है मैं आऊंगा। और बहुत गर्व की बात है, जैसे मेरे को तो बहुत गर्व की बात लगती है कि इसने काम भी किया, साथ में पैसे भी कमाए, घर को भी सपोर्ट किया, पढ़ाई भी की, बहुत गर्व की बात है भाई ये। हाँ, बहुत गर्व है। मैं बच्चा के, जब मैं कहती थी बच्चा मेरा आओगे बेटा दुकान पर, तो कहता मम्मी मेरा एक छूट जाएगा, तो मैं कहती मत मत आना। फिर भी बाद में आ जाता था मेरे देख के, नहीं मम्मी मैं आ जाता हूँ। फिर भी कहते थे मैं मम्मी मेरा ये बैच छूट जाएगा, मेरा पढ़ाई है, तो कोई बात नहीं मत आना, मैं कर लूंगी। तो बोला अभी मत जाओ। नहीं बेटा मैं चल जाती हूँ। मैं तो चले जाते थे, फिर आते थे बाद में, फिर मैं आ जाती थी खाना बना। तबीयत खराब हो जाते हैं, सर दर्द हो जाता था। मेरी पूरी थकान खत्म हो गई है संतोष से बात करके। मतलब हम हाँ, लोग को लगता है ना जीवन में प्रॉब्लम, फिर ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं लगता है यार कि प्रॉब्लम तो है वही यहाँ है। शॉप है ना, शॉप के मतलब बराबर में एक और शॉप है एक आदमी के, तो उनके लड़का मतलब कभी नहीं आता है, एक ही लड़का है उनके। हम्म। वो मतलब वो पढ़ाते कोचिंग, तो मेरे को कह रहा है मैं तो 80,000 पे कोचिंग खरीदा, आपका बच्चा क्या पढ़ेगा घर पे, मैं तो इतना पैसा लगा के पढ़ा रहा हूँ।
अब कल आज बोला अब मेरे लड़का के तो 70% है, आपके लड़का ज्यादा नहीं ले आया। तो मैंने बोले आप लोग पैसा लगाया, मैं तो फ्री में पढ़ाया हूँ, फ्री में पढ़ा के लाया हूँ। क्या है, मेहनत की बात है ना, जो जितना मेहनत करेगा उतना ही ना काम आएगा फायदा। तो कह रहे हाँ मेहनत ज्यादा कर लिया आपके लड़का, हमारे लड़का कह रहे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत कहाँ दिखाया। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सपोर्ट करना है इनको, आगे जितना मेहनत करेगा मैं हूँ इनके साथ। बस आप साथ हो, सारी जंग अपने आप जीत जाएगा ये। बाकी हम लोग थोड़ा बहुत जो सहायता कर पाएंगे करेंगे, बाकी तो आप ही हो मैम, आप ही करोगे सब। जी बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे को खुद बहुत अच्छा फील हुआ बात करके। ये तो मेरे को कह रहा मम्मी 99 आ जाए, 99 आ जाए। बोले बेटा कोई बात नहीं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम है ना, आगे और से ज्यादा आएगा, आप मेहनत करो। जिन हालातों में इसका 98 पॉइंट आया है वो 100 के बराबर है, वो किसी 100% से कम नहीं है इस समय। वो से ऊपर है सर, उतने जितने हालात में उतरा है ना, उतना लाया है, वो उससे 100 से भी ऊपर है, बहुत मुश्किल से झेला है। अब कैसे लाया है इसको समझ नहीं है मेरे को। अब आप एकदम शान से आज बाहर निकलिए कॉलोनी में, एकदम सबको दिखाइए कि मैंने नहीं छुड़ाई पढ़ाई और सही फैसला लिया। यहाँ से आगे बढ़ो। अब ये समझ लो तुम्हारा काम सिर्फ यहाँ से पढ़ना है, आईटी निकालना है, बाकी किसी चीज की टेंशन मत लेना यहाँ से। बाकी किसी भी टेंशन हो तो मैसेज कर देना, जिसका भी कॉन्टेक्ट है उसका, ठीक है? पक्का ना? पक्का सर पक्का। आईडी निकाल दोगे? यस सर, आईडी निकालना ही है। फिर आईटी के बाद मिलेंगे हम, ठीक है? हाँ सर, आएंगे सेलिब्रेशन में सर। बाय, बहुत अच्छा लगा बात करके। यस सर, थैंक यू सर।